अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों 2024 आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, लेकिन आप अब तक गूगल के ऊपर और मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स के ऊपर जाकर ये सर्च कर रहे हैं कि ऑनलाइन घर बैठे किस तरह से पैसा कमाया जाए। लेकिन कई हज़ारों वेबसाइट्स और कई तरीके देखने के बाद आप अब तक कामयाब नहीं हुए। तो दोस्तों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ऑथेंटिक और 100% रियल तरीका लेकर आया हूँ, जिसे यूज़ करके आप ऑनलाइन घर बैठे ही पैसा बना सकते हैं। और आज की वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा गूगल के ऊपर जाकर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर ये सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने ऑनलाइन पैसा किस तरह से कमाना है। तो टाइम नहीं जाया करते, मैं आपको ले चलता हूँ अपने ब्राउजर पर और ब्राउजर पर जाकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि आपने किस तरह से काम करना है और किस तरह से आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो दोस्तों आपने सबसे पहले आ जाना है अपने ब्राउजर में। ब्राउजर में आने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने ये चेक कर लेना है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। अब उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं गूगल ट्रेंड को। तो आपने अपने ब्राउज़र के अंदर गूगल ट्रेंड को सर्च कर लेना है। ठीक है, हम जैसे ही गूगल ट्रेंड जो है वो यहाँ पर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हमारे पास इस तरह की वेबसाइट आ जाती है गूगल ट्रेंड की। हमने क्या करना है कि सिंपल वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक्सप्लोर नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले कंट्री का आ रहा है, उसके बाद टाइम पीरियड का आ रहा है, देन आपके पास कैटेगरीज का ऑप्शन आ रहा है, देन आपके पास वेब सर्च का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, देन टाइम पीरियड, और उसके बाद अपनी कैटेगरी आपने चूज़ कर लेनी है और लास्ट में इसको आपने वेब सर्च पर ही रहने देना है। अब उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं नीचे। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास चैट जीपीटी का आ रहा है टॉपिक। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये टॉपिक जो है वो कितना ट्रेंडिंग में है। अब आपको ये ग्राफ शो हो रहा है। ठीक है, आपने इस ग्राफ से ही अंदाज़ा लगा लेना है कि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो कीवर्ड है चैट जीपीटी, ठीक है, तो ये कितना कोई ट्रेंडिंग में है। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे 4 पार्ट में ये डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहले 25 आ जाता है, देन 50%, देन 75%, देन 100%। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ऐसा कीवर्ड चूज़ करना है जो कि 50 से नीचे ना हो। जैसे हमने यहाँ पे ये चैट जीपीटी को सर्च किया है, ठीक है, इस टॉपिक को, तो ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे 50% शो हो रहा है। ठीक है, तो 50% में जो है ये ग्राफ जो है, इसकी लाइन जो है ये ब्लू कलर की, ये 50% से ऊपर ही ऊपर है। ठीक है, और ये मज़ीद ऊपर जाती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि लास्ट 12 मंथ के अंदर जो इसका पैराग्राफ है, जो इसका सर्च रिज़ल्ट है, वो तकरीबन जो है ये 50 से ऊपर ही है। ठीक है, तो आपने ऐसा ही कीवर्ड चूज़ करना है और आपने ऐसा ही टॉपिक चूज़ करना है। अगर कोई कीवर्ड आपको ऐसा मिलता है कि जो ये 25 वाली जो लाइन है इसके नीचे शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये स्टार्ट में शो हो रहा है ना, इस तरह अगर आपके पास ये शो रहा हो कि यहाँ आगे आके ये नीचे गया हुआ है 25, अब देखें ना, अब यहाँ से आके ये ऊपर की तरफ गया है, उसके बाद ये कंटिन्यूसली जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, 50 से अबव है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये वाला टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है। ये लास्ट 12 मंथ के अंदर इसका ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसका सर्च वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब जी हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा कीवर्ड है वो क्या है, वो हमें मिल चुका है, वो है जी चैट जीपीटी। ठीक है, अब जब हमारा टॉपिक या हमारा कीवर्ड हमें मिल चुका हो तो उसके बाद हमने सेकंड नंबर पर क्या करना है कि हमने उस टॉपिक या उस कीवर्ड के ऊपर हमने मुकम्मल तौर पर एक ब्लॉग लिखना है। ठीक है, अब ब्लॉग आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने ब्लॉग जो है वो भी चैट जीपीटी से ही लिखवाना है, चैट जीपीटी के बारे में। ठीक है, मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पे ये चैट जीपीटी हमारा टॉपिक है। आपका टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, आपका टॉपिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हो सकता है, आपका टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, आपका टॉपिक ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड भी हो सकता है, आपका जो टॉपिक है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड भी हो सकता है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी टॉपिक को चूज़ करने लगे हैं उस टॉपिक का सर्च वॉल्यूम और वो ट्रेंडिंग में हो। ठीक है, उसका सर्च वॉल्यूम हाई हो और वो ट्रेंडिंग में हो। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और वो आपने चेक करना है यहाँ पैराग्राफ से। और स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कौन कौन सी स्टेट के अंदर इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर जो बल्तिस्तान है वहाँ पे 100% शो हो रहा है, देन इस्लामाबाद के अंदर 73%, उसके बाद 63%। तो यहाँ पे बता रहा है कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कौन कौन सी स्टेट के अंदर कितने कितने परसेंट है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो इससे जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे ऑनलाइन चैट आ गया, ओपन एआई आ गया। ठीक है, उसके बाद ये अब मज़ीद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए चैट जीपीटी चैट, जीपीटी चैट। ठीक है, ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जो कि लोग यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ये चैट जीपीटी जो है ये मेन कीवर्ड है, ये मेन टॉपिक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करें। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉग लिखना है और ब्लॉग भी हमने चैट जीपीटी से ही लिखवाना है।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पे हम अपने पास चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। तो जी हम आ जाते हैं अपने चैट जीपीटी के अंदर और चैट जीपीटी के अंदर आने के बाद हमने क्या करना है, इसे हमने प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट हमने क्या लिखना है, राइट बेस्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग अबाउट चैट जीपीटी। ठीक है, आपने जिस चीज़ से भी रिलेटेड, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपने ब्लॉग लिखवाना है, इससे ये वाला जो प्रॉम्प्ट है आपने ये चैट जीपीटी को दे देना है और लास्ट में आपने अपनी जो नीश होगी उससे रिलेटेड आपने कीवर्ड यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, जैसे लाइक हमने यहाँ पे लिखा है कि राइट बेस्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग अबाउट चैट जीपीटी, तो आप यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, ये जो भी आपकी नीश हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट ब्लॉग जो है वो यहाँ पर चैट जीपीटी से रिलेटेड जो है वो चैट जीपीटी ही लिख रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो चैट जीपीटी था, वो हमारा कीवर्ड ही चैट जीपीटी था, इस वजह से हमने जो है वो चैट जीपीटी से रिलेटेड ही यहाँ पर ब्लॉग इससे लिखवाया है। बाकी आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन किस्म का जो है वो चैट जीपीटी ने ब्लॉग हमें लिख कर दे दिया है। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने इस ब्लॉग को कॉपी करना है और जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ आपने उस वेबसाइट के ऊपर इस ब्लॉग को पोस्ट कर देना है। अब यहाँ पर जी आपने सर्च कर लेना है ब्लॉगर। ठीक है, BLOGGER ब्लॉगर। जैसे ही आप ब्लॉगर सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह की जो है वेबसाइट आ जाएगी। इसका आप जो लोगो है वो अच्छी तरह से देख लें। देन हम क्या करते हैं, वन क्लिक करके इसे अपने पास ओपन कर लेते हैं। अब जैसे ही हमारे पास ओपन होगा तो मज़ीद मैं आपको बता दूं, देखें मैंने यहाँ पे अकाउंट बना रखा है। आपने क्या करना है, आपके पास फर्स्ट टाइम जैसे ही ओपन होगा तो आपके पास अकाउंट नहीं बना हुआ होगा, तो आपने इस पर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपने सिंपल अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है और यहाँ पे आपने साइन अप करना है। सिंपली आपने जो अपना ईमेल का पासवर्ड होगा वो आपने एंटर करना है और आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे सामने न्यू पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, हमने इसके ऊपर सिंपल वन क्लिक करके हमने एक न्यू जो ब्लॉग है वो यहाँ पर हमने पोस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने टाइटल जो है वो लिखना है। तो हम जी आ जाते हैं बैक चैट जीपीटी के पास, जो हमारा टाइटल था वो हम यहाँ से उठा लेते हैं। अब यहाँ पे जी हमारा टाइटल है ये। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ से अपने टाइटल को कॉपी कर लेना है। अब ये हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जी हम आ जाते हैं अपने ब्लॉगर पे और यहाँ पे हमने आके टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट जी हमने यहाँ पे अपना जो ब्लॉग था चैट जीपीटी से लिखवाया था वो हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं बैक और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, हम अपना जो ब्लॉग है वो यहाँ से हम कम्प्लीटली जो है वो कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने ये कम्प्लीटली जो है वो कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद ही हम दोबारा आते हैं अपने ब्लॉगर में और यहाँ पे हमने आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ से पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब पब्लिश के ऊपर जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे जी हमारे से पूछा जा रहा है कि आप जो है इस पोस्ट को पब्लिश करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे हम कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे हमारा जो ब्लॉग है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा जी जैसे व्यूज़ यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा ग्राफ जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर आपको आपके जो ब्लॉग से रिलेटेड डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब अर्निंग की बात करें तो आप यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड पे अर्निंग का आ रहा है आपको कॉलम, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट एडसेंस अकाउंट। ठीक है, आपने जो आपका एडसेंस अकाउंट होगा, एडसेंस अकाउंट जो है वो आपने इसके साथ लिंक करना है। अब जैसे अपना एडसेंस अकाउंट लिंक करेंगे, जैसे आप यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं ना, यूट्यूब के साथ आप एडसेंस अकाउंट जो है वो लिंक करते हैं, आपने सेम काम जो है ना, सेम अकाउंट जो है इस तरह एडसेंस का बनाना है और आपने जो है एडसेंस का अकाउंट यहाँ पर जाके जो है वो क्रिएट कर लेना। अब मेरे पास यहाँ पे क्रिएट शो हो रहा था क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं ओपन हुआ हुआ, तो आपका अगर अकाउंट ओपन होगा तो आपका सिंपल अकाउंट जो है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब एडसेंस के अकाउंट के थ्रू जो है वो आप यहाँ पे जो पेमेंट होती है वो आप रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो तरीकाकार था जिससे आप जो है चैट जीपीटी को यूज़ करके और एक अच्छा खासा ब्लॉग लिखवा सकते हैं और उस ब्लॉग को आप अपने ब्लॉगर पर आकर पेस्ट कर सकते हैं और ये 100% ओरिजिनल और 100% ऑथेंटिक है। आपको स्टार्ट के अंदर 1 2 3 4 दिन 3 दिन भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई व्यूज़ वगैरह ना आए, लेकिन आप जब कंटिन्यूसली इसके अंदर ब्लॉग्स जो है वो पोस्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आपके जो है वो ब्लॉग के ऊपर व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपके जो गूगल एडसेंस अकाउंट होगा उसके अंदर आपको उसकी अर्निंग जो है वो प्रॉपर आती रहेगी। अब ब्लॉग के ऊपर आपको पैसे किस तरह से मिलेंगे, जब आप जो ब्लॉग होता है जैसे आप वो पोस्ट करेंगे, कोई भी जो है उस ब्लॉग को पढ़ने आएगा तो क्या होगा कि उसके साइड पे हो गया, ऊपर वाली साइड पे हो गया, जो बिल्कुल नीचे डाउन करके नीचे जो है ना एक पट्टी सी होती है, उस पट्टी के अंदर आपने देखा होगा कि अक्सर आप जैसे विकीपीडिया वगैरह या किसी बड़ी वेबसाइट
साइट पर जाते हैं, जब आप वहाँ पर जाके कोई ब्लॉग वगैरह पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहे हो, तो आपको साइड में एक पॉपअप होते हुए छोटे-छोटे से जो है वो ऐड आपको शो हो रहे होते हैं, ठीक है? तो ये एड्स की जो है बेसिकली आपको जो है अर्निंग मिलती है। तो इस तरह जो है ना आप एक ऑथेंटिक और रियल ऑनलाइन का प्लेटफ़ॉर्म है गूगल से रिलेटेड, ठीक है? ये गूगल का ही अपना टूल है, ठीक है? तो आप इसको यूज़ करके आप इसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं और अपने लिए रिस्क हलाल कमा सकते हैं। स्टार्ट के अंदर आपकी थोड़ी सी मेहनत लगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो टेक्निकल कुकी भाई यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।